अयोध्या जिले के गोसाईगंज में बीजेपी का घोषणा पत्र अन्य प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बन गया है। चुनाव में जीतने व अध्यक्ष पद की ताजपोशी के बाद 34 प्रमुख मुद्दों पर कार्य करने का घोषणा पत्र सार्वजनिक किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग चुटकियां भी ले रहे हैं कि जारी किया गया 34 मुद्दों का विकास पत्र नगर पंचायत के लिए है या विधानसभा चुनाव के लिए है। अयोध्या में दूसरे चरण के लिए पंचायत चुनाव 11 मई को है। समय कुल 6 दिन और बचा है। तो बात करते हैं गोसाईगंज नगर पंचायत की, तो यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 दावेदार मैदान में हैं, जिसमें से 4 प्रत्याशी तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2 प्रत्याशी निर्दल उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार विजयश्री का ताज पहनने के लिए लालायित हैं। बात घोषणा पत्र की करें तो सबसे पहले बीजेपी की प्रत्याशी विजयलक्ष्मी जायसवाल द्वारा 34 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है, सार्वजनिक किया गया है। उनका कहना है कि 34 बिंदुओं वाला जो विकास पत्र सार्वजनिक किया गया है, उसे उनके स्वर्गीय पति शेखर जायसवाल ने गोसाईगंज नगर के लिए देखा था। विजयलक्ष्मी ने कहा कि पति के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपनी जान लगा देंगी, बशर्ते सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। बीजेपी के अलावा अभी अन्य प्रत्याशियों की तरफ से घोषणा पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है। न्यूज़ 524 5 अन्य प्रत्याशियों के विकास पत्र को भी दिखाएगा। तो आप देखिए कि बीजेपी प्रत्याशी विजयलक्ष्मी जायसवाल कैसे अपने पति के सपनों को विकास पत्र के रूप में सार्वजनिक कर रही हैं। गोसाईगंज की जनता को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी जायसवाल आपके नगर गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूं। आप सबके सामने मैं गोसाईगंज नगर के लिए कुछ करना चाहती हूं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। अगर आप गोसाईगंज की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो सर्वप्रथम मेरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जो हमारे पिताजी पूर्व चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जायसवाल जी के समय सुभाषालय बना था गरीब लोगों के शादी विवाह के लिए, उसका जो शुल्क है वो 5100 रुपये से घटा के तुरंत 2100 रुपया कर दिया जाएगा। वो गरीब लोगों के लिए निःशुल्क जो है विवाह स्थल कार्यक्रम करने के लिए वो बनाया गया था। पिछले 10 वर्षों से वहाँ पे कुछ झाड़ू तक नहीं लगा है। तो पहला मेरा काम वही होगा। दूसरा, आपको याद होगा जब गोसाईगंज में बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो उस समय गोसाईगंज में भी सोलर लाइट के माध्यम से गलियों में बिजली दिया जाता था। आज तो इस शासनकाल में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है, हमें बहुत अच्छी लाइट मिल रही है। उसके बाद से हम जो है आप सबके सहयोग से एक गोसाईगंज महोत्सव का आयोजन करना चाहेंगे, जिसमें हमारे गोसाईगंज नगर के और अगल बगल क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो उसमें आएँ और अपने कला कौशल को दिखाएं, चाहे नृत्य हो, गायन हो, संगीत हो, लेखन हो, वाद विवाद हो, प्रतियोगिताएं हो विभिन्न प्रकार की, और एक स्वस्थ मानसिकता से यहाँ से लोग निकलें और आगे जाकर के अपना गांव का, अपने शहर का, यहाँ का नाम रोशन कर सकें। गोसाईगंज नगर में आपको याद होगा कि पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। हमारी माताजी जो पूर्व चेयरमैन थी यहाँ पे बीजेपी के शासन में, पानी की टंकी काफ़ी बड़ी क्षमता की दी गई, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो सके और उसके लिए अलग अलग से जनरेटर की व्यवस्था की गई कि वो समय से पानी जो है वो जलापूर्ति जो है वो हो सके। आप अपने सभासद के माध्यम से जो साफ सफाई है, नाली या सड़क की झाड़ू करकट है, उसको आप अपने सभासद के माध्यम से करवाते हैं तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ साथ गोसाईगंज में 24 घंटे 7 दिन एक ऐसी काल की व्यवस्था होगी, ऐसी हाईटेक व्यवस्था होगी जहाँ पे आप अपने जो है समस्याओं का आप वहाँ पे आप बता करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, या संबंधित विभाग से जो कुछ भी आपके जो डॉक्यूमेंट्री कागज होते हैं उन सबों का आप जो वहाँ पे ले सकते हैं जानकारी। उसके बाद से जो भी विभाग होंगे वो वहाँ पे कैंप लगाएंगे और आपका सारी समस्याओं का उस कैंप के माध्यम से समाधान करेंगे। बच्चों और महिलाओं के लिए हम लोग की
शासन से मांग है एक तमसा रिवर फ्रंट देने की, जो कि आपको याद हो, जानकारी ही होगी, आपने देखा ही होगा कि लखनऊ का एक 1090 जो चौराहा है उसी तर्ज पे हो, और वहाँ पे एक सुंदर पार्क की व्यवस्था हो, जहाँ पे सुबह यहाँ के बड़े बुजुर्ग टहल सके, बच्चे खेल सके, एक ओपन जिम बन सके, जहाँ पे सुबह के समय लोग अपना योग व्यायाम जो भी करना हो कर सकें। तब गोसाईगंज का सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं वो हम कर सकें। इसके बाद से गोसाईगंज नगर में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी माताजी के समय में हुआ था, जो कि आज एम्बुलेंस वो कबाड़ में है। उससे अच्छे और अच्छे तरीके से सभी साधनों से सुसज्जित एक ऐसी व्यवस्था हो कि जो आपको तत्काल स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सके और तुरंत वो आपको उपलब्ध हो सके, एक ऐसी व्यवस्था हम देना चाहेंगे। इसके बाद से जो है एक हमारी एक और दिली इच्छा है कि नगर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनके परिवार में बच्चे या जो पुरुष वर्ग हैं वो खाली नहीं है, वो दुकान पे है या ऑफिस में है, कहीं गए हैं, और उनको अगर मंगलवार की सुबह दर्शन करने जाना हो तो वो गोसाईगंज नगर पंचायत के पास एक ऐसी साधन हो कि वो वहाँ पे एक दिन वो अगर वो मंगलवार को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाते हैं तो एक दिन वो किछौछा या दरगाह शरीफ के भी दर्शन के लिए ले जा सकें। मतलब सभी धार्मिक स्थलों जो अगल बगल क्षेत्र के हैं वहाँ पे एक हमारे नगर की एक अपनी व्यवस्था हो, जिसमें बुजुर्ग बहन महिलाएं जो है, जो बुजुर्ग पुरुष हैं, जो जिनकी इच्छा होती है कि इस त्यौहार पे जा सकें, तो उनको भी हम एक ऐसी साधन व्यवस्था में मुहैया करा सकें। उसके बाद से उसी के माध्यम से हम हफ्ते में कुछ ऐसे दिन निर्धारित करेंगे जिसमें वो दिन जो हो मेडिकल कॉलेज लखनऊ तक वो जो है वो सर्विस आपको उपलब्ध कराए। एक अटेंडेंट ऐसा हो जो उन लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जान नहीं रहे हैं, जिनके घर में कोई है नहीं और वो बीमार हैं, उनके साथ वो रहे अपने वार्ड सभासद के माध्यम से, और जा कर के वो अपने लखनऊ तक अपना जो है इलाज करा सके, उसको गाइड कर सके। हमारा प्रयास वो भी रहेगा। एक ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मन में आप लोग के सेवा भाव से ही अब मुझे राजनीति करनी है, तो इस तरह से मैं चाहूँगी कि अगर आपका सहयोग और मिलता रहा तो ऐसे आने वाले समय में आपके द्वारा दिए गए सुझावों पे काम करके मैं अपना पूरा समय आप सबके साथ व्यतीत करूँ, यही आप सबसे मेरी अपील है, इच्छा है। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। आप अपने वोट से हमें अनुग्रहित करें और हमें वो ताकत दें कि मैं आपकी बात शासन तक पहुंचा सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।